अस्सलाम वालेकुम पाक व्हील्स, मेरा नाम है सुनील मंच। पाक व्हील्स वीकली के एक और छोटा सा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस हफ्ते अगर मैं वीकली की बात करूं या सबसे पहले अगर हम बात कर लें टॉपिक की, तो अपकमिंग इवेंट्स की बात कर लेते हैं। मानसून गुजर गया है और अब ऑटो शोज़ का सीज़न शुरू हो चुका है। सो इस वीकेंड के ऊपर सैटरडे और संडे 27 और 28 तारीख को कराची के अंदर एक्सपो सेंटर के अंदर न्यू व्हील्स एक्सपो के नाम से पाक व्हील्स एक इवेंट करने जा रहा है, जो कि अपनी तर्ज का एक नया इवेंट है कराची के लिए। हमने लाहौर में किया था इस साल के मिड के अंदर, लेकिन कराची में पहला इवेंट है जिसमें एक छत के नीचे डिफरेंट मैन्युफैक्चरर की ब्रांड न्यू 0 मीटर गाड़ियां खड़ी होंगी। ना सिर्फ आप वहाँ पे आके डिफरेंट मैन्युफैक्चरर की गाड़ियां देख सकते हैं, उनको फिजिकली चेक कर सकते हैं, उनके ऑप्शन देख सकते हैं, उनके लोगों से मिल सकते हैं, बल्कि टेस्ट ड्राइव भी कर सकते हैं। तो आइए एक्सपो सेंटर कराची में 27-28 जो है अक्टूबर को आप लोगों से इंशाल्लाह मुलाकात भी होगी। मैं खुद भी आऊँगा और कोशिश करेंगे कि डिफरेंट गाड़ियों को कंपैरिजन कर सकें। अगर आप लोगों को गाड़ियों के बारे में कोई मशवरा लेना होगा तो वो भी आपसे वहीं पर मुलाकात हो सकती है। ऑटो शोज़ की बारी हो रही थी, बात हो रही थी, डिस्कशन हो रही थी। तो लाहौर का ऑटो शो, जो कि एक एनुअल बड़ा सॉर्ट आफ्टर ऑटो शो होता है, वो 5 अक्टूबर को होने जा रहा है एक्सपो सेंटर लाहौर में। गाड़ियां एक दिन पहले खड़ी करनी पड़ेंगी। गाड़ियां रजिस्टर कराने के लिए लिंक मैं नीचे लगा दूंगा। सिर्फ वही गाड़ियां वेन्यू के अंदर खड़ी हो सकती हैं जो कि एग्री करेंगे टू अबाइड बाय द रूल्स ऑफ द पार्क व्हील्स मैनेजमेंट। सेकेंडली, दैट कार हैज़ टू बी अप्रूव्ड टू बी पार्क्ड इनसाइड द वेन्यू। अब मैं ये क्लियर कर लूँ, कई लोगों का ख्याल होता है जी मेरी इतनी महंगी गड्डी है, मेरी गड्डी नहीं आन देती, तो यह नहीं कीता, तो नहीं कीता, तो पता नहीं सिफारिश हो गई। ऐसा कुछ नहीं है। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ महंगी कार एंड अ शो कार। सो एक मेहरान भी शो कार हो सकती है एज अपोज टू एक लेक्सस भी जो है शायद शो कार ना हो। डिपेंड करता है उसमें क्या यूनिकनेस है, आपने उस गाड़ी को कैसे सजाया हुआ है। सो सर्टन क्राइटेरिया है जिसके ऊपर गाड़ी गेज की जाती है। वो एग्जॉटिक्स के अंदर है, प्रोजेक्ट के अंदर है, क्लासिक के अंदर है, 4x4 के अंदर है, या फिर बाइक्स की कैटेगरी में। सो 5-6 कैटेगरीज हैं जिनके अंदर वो गाड़ियाँ सिलेक्ट की जाएंगी। एंड अगेन लिमिटेड स्पेस है, पहले आइए पहले बाइए की बुनियाद के ऊपर ये गाड़ियाँ अप्रूव हो रही होंगी। तो बाद में ना कहिएगा कि खबर ना हुई। अभी जो है जाके अपना स्लॉट जो है अपनी गाड़ी का, जो कि डिस्प्ले के लिए है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन आप अप्लाई करेंगे ऑब्वियसली तो फिर आपकी गाड़ी अप्रूव होगी। अब आ जाते हैं उन लोगों के लिए जो ऑटो शो देखना चाहते हैं। तो जी बिल्कुल एक टिकटेड इवेंट है, बिकॉज एक महंगा जो वेन्यू है उसको आपके लिए लिया गया, एयर कंडीशन वेन्यू है सेफ्टी के लिहाज से। और ना सिर्फ ये कि वेन्यू जो है वो इनक्लोज है, बल्कि वहाँ पे एक म्यूज़िकल जो है परफॉर्मेंस भी है फारिस शफी साहब की, जो कि बड़े मशहूर हमारे यूथ के आइकन हैं। तो इस परफॉर्मेंस के लिए और इस जगह के लिए ऑब्वियसली एक कॉस्ट लगती है, तो इसलिए उसकी टिकट है। तो कई लोगों का ख्याल था कि शायद मैंने कोई उसके एम्पायर खड़ा करना है, तो एम्पायर नहीं मना रहे कोई भी, लेकिन इट्स जस्ट टू कवर दैट कॉस्ट। अगेन आखिरी वक्त का वेट ना करें, बिकॉज बाद में वेन्यू की जो है ना टोटल कैपेसिटी वो भी फुलफिल होना शुरू हो जाती है, तो फिर एंड टाइम पे टिकट के ऊपर डिस्काउंट खत्म हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं ऑटो इंडस्ट्री की तरफ। ऑटो इंडस्ट्री में अपकमिंग गाड़ियों के बारे में जिक्र करते रहते हैं हम लोग, कोशिश करते हैं आपको बताएं। कैपिटल स्मार्ट मोटर एक कंपनी है जो कि हबीब रफ़ीक जो है वो लेके आए हैं, और उन्होंने पाकिस्तान के अंदर 4 डिफरेंट ब्रांड जो हैं उनको मुतारिफ़ कराया है। अब हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक उनका जो ज़ीकर 009 एक MPV है जो कि बड़ी फ्यूचरिस्टिक है। उसमें मतलब अगर आप उसकी तस्वीरें देखें जो स्क्रीन पे चल रही होंगी, या उस आर्टिकल को पढ़ें कि उसके अंदर क्या क्या स्पेक्स हैं, तो ये एक बड़ी ही, जिसे कहते हैं ना, फुल ऑफ लग्जरी पैक्ड मशीन है। और इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे कि अगले वीक के अंदर अंदर आप लोगों के लिए इसका एक फ़र्स्ट लुक भी बना के लेके आएँ। एक और प्रोडक्ट है जो चंगान की तरफ से आ रही है, जिसका नाम है दीपाल SO5। उसका फर्स्ट लुक रिव्यू मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ, लगे हुए लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। ये गाड़ी पाकिस्तान में कब लॉन्च होगी, किस प्राइस में होगी, ये लोगों का अगला सवाल होता है। सो आई थिंक इसकी लोकल प्रोडक्शन करेंगे। दे आर नॉट गोइंग फॉर CBU, सिर्फ एक CBU आया था। CKD आना शुरू हो चुकी है मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक। अक्टूबर एंड में या नवंबर में प्रोडक्शन शुरू करेंगे, एंड आई थिंक दे विल ओपन द बुकिंग इन अक्टूबर नवंबर ऑल्सो। प्राइस क्या होगी? प्राइस मेरा ख्याल है इट शुड बी समवेयर अराउंड स्पोर्टेज 200। अपकमिंग गाड़ियों की बात हो रही थी। अप्रैल में हमने आप लोगों को बताया था कि सुजुकी जो है वो SUV लाने का प्लान कर रही है। अब फाइनली जी कैट इज आउट ऑफ द बॉक्स, और वो जो SUV है उसका नाम है जी फ्रॉन्क्स। ये 1500 cc है SUV, और इसकी प्राइस जो एक्सपेक्टेड है मेरा ख्याल है 6-7 मिलियन के दरमियान कहीं होगी। और ग्लोबली इसका लॉन्च हो चुका है, बट मेरे ख्याल से पाकिस्तान में ये CKD लाएंगे, CBU नहीं लाएंगे पाक सुजुकी जो है, और ये कहीं फर्स्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट ईयर में लॉन्च होगी। तो एक और गाड़ी जी आने वाली है, और हमने आप लोगों को ये लिख के भी बता दिया है, आगे मैं लिंक लगा दूंगा आर्टिकल का। सो होंडाई एलेंट्रा की जो हाइब्रिड आई थी, उससे जो पिछली जनरेशन की एलेंट्रा थी जो कि 2 लीटर वाली गाड़ी थी, हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वो उसको लिमिटेड एडिशन के लिए लॉन्च कर रहे हैं। थोड़े से टाइम के लिए आएगी, थोड़े बहुत चेंजेस होंगे। बड़े अरसे से इंपोर्ट पॉलिसी का जिक्र आ रहा है, तो गवर्नमेंट ने फाइनली जी कमर्शियल जो गाड़ियों की इंपोर्ट पॉलिसी है उसको अप्रूव कर लिया है। ये जो पॉलिसी है ये शुरू हुई है जी मई से, आज अक्टूबर आने लगा है, और अभी तक उसका जो पॉलिसी ड्राफ्ट है कि फाइनल वो किस डेट से एप्लीकेबल होगी किसी के पास नहीं है। एंड दिस इज़ वॉट बेसिकली रॉन्ग विद आर पॉलिसीज़, कि हम पॉलिसीज़ जो है ना उनको लटकाते रहते हैं, इधर उधर घुमाते रहते हैं।
तो ये एक अजीब सी कन्फ्यूजन क्रिएट की गई है, ना कोई बताया गया है कि अभी कमर्शियल इंपोर्ट के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, हु कैन क्वालिफाई, कैसे होगी वैल्यूशन। एक अजीब जो कहते हैं ना बिला वजह की एक लफ्जी वो खाना पूरी की गई है कि जी क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड और एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड पूरे किए जाएंगे। भाई क्वालिटी, सेफ्टी, इन्वायरमेंट फ्रेंडली आप कैसे चेक करते हैं? जो इंपोर्ट होती है गाड़ी उसको आप कैसे चेक करते हैं? मेरे पास तो जो इन्फॉर्मेशन है, कोई यूज़ गाड़ी इंपोर्ट, बेशक वो एक्सीडेंट हो, वो रोड वर्दीनेस उसकी है या नहीं है, उसका कोई टेस्ट ही नहीं होता। तो वो कमर्शियल इंपोर्ट पे आए या रेगुलर इंपोर्ट पे आए, ये सिर्फ लफाजी है। सो मेरे ख्याल से वॉट एवर द पॉलिसी इज़ दे शुड डिसाइड फॉर वंस एंड ऑल। इससे होता ही है कि लोकल इंडस्ट्री को भी इम्पैक्ट होता है, जो लोग यूज़ गाड़ी का काम करते हैं उनको भी इम्पैक्ट होता है, और कंज्यूमर भी जो है ना वो कहीं बीच में कन्फ्यूज़ घूमता रहता है। तो खुदारा जो भी पॉलिसी लानी है बजट के साथ या तो ले आएँ, या 6 महीने उसको लटका के झटके झुटके मत दें कि जी ये हो जाएगा। और ये पॉलिसी अभी लिखी भी आ रही है उसके मुताबिक तो 3 साल के बाद ही ये बिल्कुल ही शुतरे बेमहाल होगा, जितनी मर्जी पुरानी गाड़ी मंगा लें। बट मुझे नहीं लगता कि अगर ये करना है तो फिर लोकल इंडस्ट्री बंद कर देंगे, और अगर लोकल इंडस्ट्री चलानी तो ये नहीं होगा। देखते हैं कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक। अगला आर्टिकल जो है जी, गर्मी जाते जाते हमारे राइटर को याद आया कि 7 चीज़ें जो आपको गाड़ी में गर्मियों के दौरान नहीं करनी चाहिए। तो उन्होंने वो 7 चीज़ें बताई हैं। उसमें क्या है कि जी बैटरी है, पैक, पावर, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसी चीज़ें नहीं छोड़नी चाहिए। प्लास्टिक बॉटल है, सन ग्लासेज हैं, आपके पास जो प्रेशर फिल्ड स्प्रेज होते हैं, डिओड्रेंट्स होते हैं, ये ना छोड़ें। मेडिसिन, कॉस्मेटिक, फूड, ड्रिंक, मतलब कुछ भी ना छोड़ें। आपस की बात है, आप पाकिस्तान में वैसे कुछ छोड़ेंगे तो वेदर के अलावा चोर ले जाएगा, शीशा तोड़ के ले जाएगा। सो अपनी जब गाड़ी से जा रहे हो तो अपनी बिलोंगिंग चेक कर लें, एंड कोशिश करें कि अपनी गाड़ी के रॉक को भी चेक कर लें। पब्लिक सर्विस मैसेज से पहले एक और पब्लिक सर्विस मैसेज ये है, लेकिन मेरा ख्याल है सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है। हमारे यहाँ पे अक्सर लोग हमें अप्रोच करते हैं कि जी हमारे साथ फ्रॉड हो गया, लुट गए, मारे गए, बर्बाद हो गए, क़यामत आ गई। जब पता लगता है तो पता ये लगता है कि आप खुद बेसिकली किसी को लूटने या मारने के लिए जा रहे थे और आपके साथ हैंड हो गया। मैं बताता हूँ मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ ऑनलाइन स्कैम्स की, जहाँ पे आप लोगों को टोकन भेज देते हैं और उसके बाद वो फ़ोन बंद करके कहते हैं कि खुदाफिज ओ पे आ जाता है। फिर आप हमें फ़ोन करके कहते हैं कि जी हमने ये टोकन दिया था तो हमारी पाक बिल जिम्मेदार है। भाई दुनिया में कोई भी क्लासिफाइड, वो अखबार पे हो, ऑनलाइन हो, बिल बोर्ड हो, वो आपको कहीं नहीं कह रहा कि आप अगले से जाके ट्रेड कर लें। मैं बार बार बताता हूँ किसी को टोकन मत दें। गाड़ी ब्लूटूथ पे आपके पास ट्रांसफ़र नहीं होनी, एक हाथ दे एक हाथ ले का एक सौदा होता है। आप फिजिकली जाएं, गाड़ी को चेक करें, गाड़ी का मालिक चेक करें, जिससे गाड़ी ले रहे हैं गाड़ी उसी के नाम पे हो, मौके पे आपको बायोमेट्रिक मिले, गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स मिलें, गाड़ी की इंस्पेक्शन कराएं, क्योंकि जो चीज़ उस टाइम पे हो गई होगी, उसके बाद आप हैं और वो है और उसकी दौड़ है और आपकी दौड़ है। सो अगर आपको कोई बंदा कहता है कि जी टोकन ट्रांसफर कर दें, बेशक मैं ही क्यों ना कहूं, तो बिल्कुल ना करें। मैं आपको तरीके बताता हूं कि मैंने शुरू में जो बात की थी कि आप उसको लूटने जा रहे होते हैं और वो आपको लूट लेता है। तरीका क्या है ऐसे लोगों को ऑपरेट करने का? जो मार्केट में गाड़ी 12 लाख रुपए की है वो 10 लाख रुपए का ऐड लगाएंगे। आप जाएंगे कि ओए मैं तो लुटन लगा है, मेरे को खाली 10 लाख ने, दुनिया च होर किसी से कोल नहीं ने, तो मैं जाके उसको लूट लूँ। आप उसको फ़ोन करते हैं, वो कहता है जी फ़ौरन आप जैसा एक और भाई आके बैठा हुआ है, अगर आप टोकन ट्रांसफ़र कर देंगे तो मैं आपको दे दूंगा, वरना नहीं आपको वो नहीं मिलेगी। आप लालच में आते हैं और टोकन ट्रांसफ़र करते हैं, और यहीं पर आप शिकार होते हैं फ्रॉड का। बिकॉज जब आप लालच करेंगे तो आपको नुकसान होगा और वो फ़ोन बंद कर देगा। इसमें कोई भाम नहीं है, ये आए दिन होते रहते हैं। हम कोशिश करते रहते हैं ऐड को भी बंद कर दें। जब हमें आपको रिपोर्ट करते हैं, उसके नीचे रिपोर्ट का बटन है, हर ऐड के नीचे लगा हुआ, हम अपनी हर तेरी कोशिश कर सकते हैं। बट कोई किसी के दिल में जाके नहीं झांक सकता कि किसी ने गाड़ी लगाई है, वो गाड़ी बेच रहा है, नहीं बेच रहा। ये आप मुझे कहते हैं ना, मुश्तरी होशियार बाश है। आपने अपनी जो है ना हिफाजत खुद करनी है। आप फिजिकली भी जब गाड़ी देखने जा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो गाड़ी उसी की है, वो रेंट की नहीं है, वो चोरी की नहीं है, वो लीज हुई भी नहीं है। ये सारी चीज़ें आपने खुद चेक करनी है, कोई प्लेटफॉर्म चेक नहीं करता। सिमिलरली कोई टोकन जो आपने किसी को ऑनलाइन नहीं देना। ये मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप किसी को ऑनलाइन टोकन देते हैं तो आप अपनी जो है ना नुकसान के खुद जिम्मेदार हैं, कोई इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। और अगेन उनका मोडस ऑपरेंडी ये होता है, वो आपसे 15-20 हज़ार रुपये मंगाते हैं, जायज़ कैश, सीधी पैसा, जो भी, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से वेरीफाइड सिम होती है। अगर आपको बहुत शौक है ना उसको फॉलो करने का, तो जाएँ, जाके नादरा से डाटा निकलवाएं कि वो किसके नाम है। बिकॉज सिम बगैर अंगूठे के तो नहीं निकल सकती, तो अंगूठा तो लगा है किसी का, यहाँ वो अपने अकाउंट में पैसे मंगा रहा है। बट वो दीदा दिलेरी से मंगाते हैं, बिकॉज उनको पता है कि 15-20 हज़ार एक ऐसी रकम है कि आप लाहौर में बैठे हुए हैं और उसने अगर हैदराबाद आपसे पैसे मंगा लिए तो उससे जाने के आपके इतने पैसे लग जाएंगे, तो लोग फिर बॉदर नहीं करते। तो फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, किसी को टोकन ना भेजें। अगर सुनील भी गाड़ी बेच रहा है और वो आपसे कह रहा है जी टोकन भेज दें, इमरान साहब फ़ौरन गाड़ी खरीद के चले जाएंगे मेरे से, तो आपने नहीं सुननी उसकी बात, आपने किसी को टोकन नहीं भेजना। आखिर में अगर हम बात करें पब्लिक सर्विस मैसेज की, तो अगेन वेदर चेंज हो रहा है। जब वेदर चेंज हो रहा होता है तो हम लोग जो है ना अक्सर अपनी गाड़ियों की जो है
मेंटेनेंस वेदर के लिहाज से नहीं करते। सर्दी आ रही है, सर्दी में सबसे ज़्यादा चीज़ें जो गाड़ी की इफेक्ट होती हैं वो गाड़ी का एक तो हीटेड सिस्टम हम लोगों ने चेक नहीं किया होता, बिकॉज हमारे यहाँ पे इतना एक्सटेंडेड समर गया होता है कि हम लोग गाड़ी के एसी को सही करने के ऊपर तुले होते हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल हम में से कोई भी बंदा है जो ये चेक करता है हमारी गाड़ी का हीटर भी ठीक है कि नहीं ठीक है, हमारी गाड़ी के वाइपर ठीक है कि नहीं ठीक है, हमारे जो स्मॉग सिस्टम जो आता है, स्मॉग आता है उसकी वजह से जो गाड़ी के अंदर फॉग क्रिएट होती है वो ठीक है कि नहीं है। इसी तरह की डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलती हैं पार्क व्हील्स ऑटो स्टोर पे, आप जाके देख सकते हैं, जो कि आपकी विंड स्क्रीन को साफ़ कर सकती हैं। बैटरीज अपनी गाड़ी की चेक कर लें। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि ज़रूरी हैं अगर आप सर्दियों में नॉट ट्रैवल करना चाहते हैं, बिकॉज सर्दियों का देखें ना, अभी आप कह रहे हैं शायद सर्दी आई नहीं, कैसी बातें कर रहा है। वी आर सिटिंग इन एंड ऑफ सितंबर, अक्टूबर नवंबर 2 महीने हैं जो कि मॉडरेट वेदर के हैं। और उसके बाद इस दफ़ा कहने को ये बात समझ में आ रही है बिकॉज जो है ना दुनिया में वेदर चेंज हो रहे हैं कि इस दफ़ा विंटर भी एक्सट्रीम विंटर होगा। तो ये सारी चीज़ें अपनी गाड़ियों के बारे में ज़रूर कर लें। ये था आज का वीकली, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया हुआ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें ताकि आपको हर आने वाले वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे।